तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा कंटिन्यूएशन होने वाला है लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें कि हम बात कर रहे थे हमारी जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज़ उनके ट्रांजैक्शन विद एग्जांपल जान लिए थे। इस वीडियो में एंड इसके अगले वाले वीडियो में हम उसका कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। ये जो पूरी सीरीज़ है ये 3 से 4 वीडियो में हम जितनी भी आपकी क्लास 11th में आपकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज आने वाली हैं वो उसके बारे में मैंने पूरे इन 3 से 4 वीडियो में डिस्कस या फिर कवर करने की कोशिश करी है। तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यू करिए, बिकॉज कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड होते हैं। एंड साथ ही साथ ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये जो नोट्स है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑल्सो वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है, तो जो वीडियो आपको देखना है वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ अब बढ़ते हैं हमारे इस आज के फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। जिस नंबर 1 पे आता है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी कि जब हम अपने बैंक में बैंक अकाउंट जो हमारा होता है उसमें हम अपने बिजनेस का उसमें जो कैश है उसमें जब हम डिपॉजिट करते हैं तब हम क्या करते हैं। देखिए जो कैश होता है जो बैंक होता है दोनों हमारी एक एसेट होती है। एंड लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर का मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में 1 में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस किया था, 2 में हमने मॉडर्न अप्रोच किया था। तो उसमें हमने बात करी थी कि जो हमारा एसेट्स होता है जब वो बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब वो घटता है तो क्रेडिट करते हैं उसको। तो साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो बैंक है जो हमारा कैश है दोनों हमारा एसेट होने वाला है। तो एक भी चीज़ अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगी, एक भी चीज़ घटेगी तो हमारा क्रेडिट होगी। तो इसी हिसाब से यहाँ पे हमारा व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कि कैश हमारा कम हो रहा है, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, कैश हम निकाल के बैंक में डाल रहे हैं। तो वहीं पे हमारा जो बैंक नाम की एसेट है वो हमारी बढ़ रही, बैंक बढ़ रहा है। एंड साथ ही साथ जो हमारा कैश है वो कम हो रहा है, तो इस वजह से उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नंबर 2 इज व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, यानी कि जब हम कैश को विड्रॉ करते हैं तो सेम जैसे पहली एंट्री थी, कैश जब हम सबमिट कर रहे थे उसी का जस्ट अपोजिट होने वाला है। अपोजिट क्यों होगा? जब हम कैश डाल लेते बैंक बढ़ रहा था, यहाँ पे बैंक बैलेंस कम होगा एंड हमारा कैश का जो बैलेंस है वो इंक्रीज होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि जो हमारा बैंक है वो उससे बैलेंस हम निकाल के अपने कैश में डाल रहे हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन होने वाला है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज। मैं आपको बता दूं जब भी हम बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी सामान निकालते हैं, आइदर वो गुड्स हो, आइदर वो पैसा हो, आइदर वो इंश्योरेंस का क्या नाम से प्रीमियम भरना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ भी जो कुछ भी पर्सनल यूज अगर आपको ये वर्ड दिखता है पर्सनल यूज, तो वहाँ मान लीजिए आपका ड्राइंग्स आपका आएगा, यानी कि एक जो ओनर है वो अपना विड्रॉ कर रहा है कोई अमाउंट अगर अपने बिजनेस से, तो उसका एक प्रकार पर्सनल यूज के लिए अगर वो कर रहा है तो उसका वो ड्राइंग्स हो जाता है। तो उसीलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक से पैसे निकाल रहा है, बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसमें से जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसमें से पैसे निकाल के अपने जेब में रख रहा है, तो वहाँ पे उसका ड्राइंग्स बढ़ जा रहा है एंड जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वहाँ पे बैंक अकाउंट का बैलेंस घट जा रहा है। तो इस वजह से एंट्री होगी हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक हमारी एसेट है वो कम हो रही है, ड्राइंग्स हमारी एसेट होती है वो बढ़ रही है, तो इस वजह से हमारा वो डेबिट हो जाएगा। व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, इस एंट्री को समझने पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा करीब होने वाले हैं। 80 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें 20 सब्सक्राइबर और चाहिए। एंड मैं चाहता हूँ कि इस मंथ को एंड होने से पहले, अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं, 5 से 6 दिन, तो प्लीज़ इस मंथ को एंड होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके घर में जितने भी फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड 100 सब्सक्राइबर्स पहुँचा दीजिए जल्द से जल्द। एंड अगर आपका कोई सीनियर है जो क्लास 12th में पढ़ता है तो उसके लिए भी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। रेगुलरली बेसिस पे मैं दिन में 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ, बट अभी के लिए मेरा स्केड्यूल जो है वो थोड़ा सा बिजी चल रहा है, तो दिन में 1 वीडियो मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड बहुत जल्द दिन में 2 वीडियोस आने लगेगी, एक क्लास 12th की, एक क्लास 11th की, उनके रिस्पेक्टिव टाइम पे। अब हम जानते हैं ट्रांजैक्शन को, जो कि है व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, जब हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, यानी कि हमारा जो बैंक बैलेंस यहाँ पे कम होगा एंड जो हमारा पार्टी का नेम है, यानी कि जो हमारी लायबिलिटी थी, हम किसी को पे करने के लिए लायबल थे, तो यहाँ पे लायबिलिटी कम हो रही। लायबिलिटी जब हमारी कम होती तो उसे हम डेबिट करते हैं। डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, जो तो
जब लायबिलिटी बढ़ती है तो जब हम क्रेडिट करते हैं, जब घटेगी तो उसका जस्ट अपोजिट यानी कि डेबिट कर देंगे। तो पार्टीज नेम अकाउंट डेबिट हमारा हो गया एंड साथ ही साथ हमारा टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा एंड ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में नेक्स्ट हमारा व्हेन अ बैंक चार्जेस एन अमाउंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, यानी जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, उसमें से सबका है जिसका एटीएम एक्टिवेट होगा तो उसमें एटीएम चार्जेस लगते हैं एनुअली। जो आपका बैंक जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका एटीएम चार्ज काटता है, आपका कुछ पैसा अमाउंट कुछ काटता है, सर्विस ट्रांजेक्शन फीस लेता है। तो वो सब चीज़ें होती, जैसे आप इतने समय गूगल पे अभी आप कोई अपना रिचार्ज करिए तो वहाँ पे एक कन्वीनियंस फ़ी होता है तो उसको आपको देना पड़ता है। तो ये सारी जो भी फीस है, मान लीजिए बैंक अकाउंट से आपको ऑटोमेटिकली जो कट कर लेता है आपका सर्विस प्रोवाइडर, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस कम होगा तो सीधी सी बात है बैंक को क्रेडिट करना है। डेबिट क्या करेंगे, बैंक चार्जेस को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि वह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है हमारा, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। सीधे समझिए नॉर्मल है, अकाउंट्स कोई रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। बैंक चार्जेस क्या कह रहे हैं, बैंक चार्जेस कोई भी चार्ज हमारे लिए खर्चा है। खर्चा कहाँ पे आता है, याद करिए, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट में खर्चा आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो एक्सपेंस होगा, कोई भी लॉस होगा तो डेबिट कर देंगे, तो बैंक चार्जेस को हमने इसलिए डेबिट कर दिया यहाँ पे। बैड डेट्स रिकवर्ड, अब यहाँ पे मैं प्रीवियस वीडियो से लिंक करना चाहूँगा। जब हमने बैड डेट्स की एंट्री के बारे में जाना था तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि जो हमारी बैड डेट्स की एंट्री होती है वो होती है हमारी एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब क्यों होती है वो प्रीवियस वीडियो में जानिए, बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। बैड डेट्स रिकवर्ड व्हेन द अमाउंट डेट इज अर्लियर रिटन एज बैड डेट्स इज नाउ रिकवर्ड, यानी जो हमने बैड डेट्स की जो एंट्री अभी मैंने बताई उसको हमने पास कर दिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा बैड डेट्स है वो रिकवर हो जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। इसकी क्या एंट्री होती है, उसकी एंट्री हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश या फिर आप यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं। अगर अकाउंट्स उसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप कैश भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा। बैंक करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रिसीव हो गया, कैश करेंगे तो आपको कैश में नगद मिल गया, तो उस हिसाब से वो होता है। एंड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स की जब हमने एंट्री डाली थी तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, बैड डेट्स खर्चा हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो जब हमें बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं तो हमारे लिए गेन है, तो इस वजह से गेन जो होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो बैड डेट्स रिकवर्ड इस वजह से हमारा क्रेडिट हो जा रहा है। लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक और पर्सन, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टीज लोन नेम। यहाँ पे इसको हम, ये तो आप समझ गए होंगे बैंक और इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आ रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से वो डेबिट हो गया। इसका लॉजिक आप समझ चुके होंगे, प्रीवियस हमने इतनी एंट्री की वही बेसिस पे थी। लास्ट वाला जो है पॉइंट की हमने जो क्रेडिट किया टू बैंक लोन या फिर पार्टीज नेम, जिसका भी है आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो लोन हमने लिया है तो हमें कल को जाके उसे रीपे करना होगा, तो जो रीपे करना है तो हम लाइबल टू पे, लाइबल टू पे जहाँ पे भी आ सकता है वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। तो लायबिलिटी क्या होती है, जब भी लायबिलिटी क्रिएट होती है, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो हम उस चीज़ को क्रेडिट कर देते हैं, तो इस वजह से बैंक लोन हमारा क्रेडिट हो जा रहा है। और इसी का जस्ट अपोजिट, जब हम किसी को लोन देते तो वो हमारा एसेट बन जा रहा है। एसेट किस तरीके से बन जा रहा है, कल को हमने जो लोन दिया उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट की एंट्री अलग होती है, उसमें नहीं जुड़ी होती, बट कल को हमने पैसा दिया तो हमको वापस मिलने वाले वी आर वो हमारे लिए रिसीवेबल है, राइट टू रिसीव है, तो यानी कि वो हमारे एक एसेट बन रहा है, उससे हमें कोई बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में, वो हमारे लिए रिसोर्स का काम करेगा। तो इस वजह से लोन टू पार्टीज नेम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बिकॉज हमें पैसा या फिर बैंक अकाउंट में हमें जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक आपके लिए नया टर्म है तो इसे ध्यान समझिए। दीज आर दोज एक्सपेंसेस डेट आर रिलेटेड टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड इन विच अकाउंट्स आर बीइंग मेड बट नॉट येट पेड, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे जिस अकाउंटिंग ईयर में हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं उस ईयर में, यानी कि मान लीजिए हमें 2024 में अकाउंटिंग ईयर मान लीजिए 2024 एंड 25, यानी कि जो ये चल रहा है दिस ईयर, इसमें मान लीजिए मुझे अगले साल मार्च ख़त्म 31 मार्च 2025 से पहले मुझे कोई खर्चा है जो मुझे
पे करना है, बट अभी तक मैंने पे नहीं किया है एंड वो गारंटी हो चुका है, श्योर है कि मुझे वो खर्चा पे करना है, तो वो मेरे लिए एक आउटस्टैंडिंग, यानी कि ऐसे जो खर्चे हैं वो जो अभी बचे हुए मुझे करना है, मैं लाइव क्या नाम से, मेरे लिए वो एक खर्च है, एक्सपेंस है, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो उसका क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि एक्सपेंस सीधी सी बात है, डेबिट लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो हमारा वो डेबिट हो गया। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको हम आप कहेंगे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इनकम तो हुई नहीं, ना तो कोई गेन हुआ। तो यहाँ पे आप ये जानिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है, तो हमें किसी को पे करना रहता है, तो इस वजह से हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं। जब भी लाइबिलिटी की बात आती है तो वो क्रेडिट हो जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस एक्सपेंस, यानी कि हमने कोई खर्चा था अभी तक हमने पे नहीं किया था, अब है कि हम अगले साल का भी बिजली का बिल हमने इस साल का भी दे दिया, हमने 2 महीने ज़्यादा का भी दे दिया, अमाउंट दे दिया कि मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली हमने बैठाया कि हर महीने मेरे 500 रुपये बिजली का जो बिल है वो आता है, तो हमने क्या किया कि 2000 रुपये दे दिए, भैया 3 महीने का बिजली का बिल एडवांस में मैंने दे दिया, तो वो क्या हुआ, एक तरह से मेरा एडवांस एक्सपेंस, यानी जो वो खर्चा जिसका पैसा मैंने होने से पहले ही एडवांस में दे दिया, एडवांस में मैंने खर्चा दे दिया। Such expenses which are concerned with the next financial year but have been paid in the current year or called the prepaid expenses, यानी कि ऐसे खर्चे जो कि हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हैं लेकिन हमने इस ईयर में ही उसका पैसा दे दिया है, तो वो हमारे लिए हो जाते हैं एडवांस एक्सपेंसेस। तो इस वजह से हमारी जो एंट्री होती है एडवांस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवांस जब हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है तो हमारा एडवांस एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, क्योंकि हमने पहले ही दे दिया, हमको एक फ़ायदा हो रहा है। टू कैश अकाउंट, बिकॉज हमारे पास से कैश जा रहा है। इंटरेस्ट ड्यू और एक्रूड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो कि हैज़ बीन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो कि हम अर्न तो कर चुके हैं लेकिन हमारे पास अभी तक वो इनकम रिसीव नहीं हुआ, यानी कि आप ऐसे समझिए कि कोई चीज़ मैंने करा एंड उसका इनकम मेरे पास हो चुका है कि हाँ भैया मेरे इतने पैसे कमा लिए, बट अभी तक मेरे हाथ में वो पैसे नहीं आए। मैंने इनकम तो अर्न कर ली लेकिन मेरे हाथ में वो पैसा नहीं आया या फिर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो वैसी इनकम को हम एक्रूड इनकम कहते हैं। तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, यानी कि वो हमारा एसेट हो गया, इंक्रीज इन एसेट को हम डेबिट कर देते हैं। टू इनकम अकाउंट, इनकम आ रही है तो हमारा क्रेडिट हो जाए, क्रेडिट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। नेक्स्ट वन इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो कि हमने एडवांस में रिसीव कर ली है और ऐसी इनकम जो कि अभी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम यानी कि एन इनकम डेट हैज़ नॉट बीन अर्न बट हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें क्या हो रहा था, इनकम हमने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आया है। इसमें क्या है, इनकम मेरे पास आ गई है बट उसे अर्न, यानी पैसा मुझे मिल गया लेकिन मैंने अभी बदले में कुछ काम नहीं दिया है। एक्रूड इनकम में क्या होता है कि मैंने काम कर चुका है लेकिन अभी तक मेरे पास पैसा नहीं आया है, तो उसका एंट्री क्या होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि पैसा आ रहा है तो इसलिए डेबिट। टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, यानी कि अनअर्न्ड इनकम अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम नेक्स्ट ईयर अनअर्न्ड कमीशन विल बी एडजस्टेड एड, यानी कि अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, यानी कि हमारे ये हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो प्यारा से कमेंट कर दीजिए, उससे क्या होता है एंगेजमेंट मिलता है, यूट्यूब और लोगों को ये वीडियो सजेस्ट करते हैं। एंड ऑल्सो लाइक कर दीजिए, वीडियोस आप देख रहे हैं, व्यूज़ जा रहे हैं बट आप वीडियो को लाइक नहीं करें, प्लीज़ लाइक करिए। एंड सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो अपने लोगों फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, 100 सब्सक्राइबर्स पहुँचना है जल्द से जल्द। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।